नमस्कार। ये वीडियो के माध्यम से आज हम कपालभाति करने का सही और आसान तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले एक ध्यानात्मक सुंदर आसन लगा दीजिए, पद्मासन, शीर्षासन या सुखासन। अगर आपको नी पेन, बैक पेन है तब चेयर के ऊपर आ जाइए और कंफर्ट आरामदायक पोजीशन लगा दीजिए। और कपालभाति करने के साथ उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कपालभाति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि अगर बैक पेन है तब थोड़ा सा संभाल कर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। पित्त की समस्या या फिर हाई ब्लड प्रेशर, तब कपालभाति का शुरुआत के 15 से 20 दिन प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। अन्य आसन, अन्य प्राणायाम के माध्यम से अपने बॉडी को तैयार करने के बाद पित्त या ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या में उसके बाद कपालभाति किया जा सकता है। पहले कभी कपालभाति नहीं की, अभी शुरुआत हम कपालभाति अभी कुछ ही दिनों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कपालभाति के दरमियान हमारा ध्यान अपने एब्डोमिनल मसल्स पर, स्टमक पर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हैं तब हमारा ध्यान अपने स्टमक पर, अपने नॉस्ट्रिल पर, अपने इनहेल एक्सहेलेशन पर कहीं भी हम ले जा सकते। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों के लिए हमारा ध्यान पूरा अपने स्टमक पर, और इसकी एक सरल और आसान पद्धति को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कपालभाति स्टार्ट करते तब स्टमक अंदर की ओर, एक्सेल बाहर की तरफ, पेट अंदर की तरफ, उच्छ्वासन बाहर की तरफ। लगातार हमारी मूवमेंट अपने पेट को अंदर की ओर खींचने की करना है, उच्छ्वासन को बाहर फेंकते रहना है। श्वासन अपने आप अंदर की ओर चला आएगा, इनहेल अपने आप होते जाएगा, सिर्फ हमको एक्सहेलेशन करते रहना है। और ड्यूरिंग द पूरी प्रक्रिया के दरमियान हमारा कॉन्सेंट्रेशन अपने स्टमक पर रहना चाहिए और अपने स्टमक की मूवमेंट को एक रिदम, एक फ्लो के साथ बनाए रखना चाहिए। शुरुआत में जितना आपसे बन पाए उतना ही कपालभाति करनी चाहिए। जैसे कि 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, जितना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करे उतना ही कपालभाति करनी चाहिए। कोई टारगेट या कोई ज़बरदस्ती से कपालभाति नहीं करनी चाहिए। तो आ जाइए, अपने स्थान पर आ जाइए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। कपालभाति पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। बेली फैट है तो उसको कम करने के लिए, अगर ऑर्गन्स की कार्यक्षमता में काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका है, कमज़ोर हो चुके हैं अपने ऑर्गन्स को, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, बैक पेन हो चुका है तो उसको दूर करने के लिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम धीरे धीरे आपकी वीक हो चुके तो उसको फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए कपालभाति वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम माना जाता है। और इसके साथ साथ साइनस की समस्या को दूर करने के लिए, चेहरे की ऑरा को बढ़ाने के लिए भी कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम माना जाता है। तो अब आ जाइए, पूरी तरह से अपने आप को फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। और कपालभाति के दरमियान आपका स्पाइनल कॉर्ड, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक पूरी तरह से स्ट्रेटेन पोजीशन में आना चाहिए। और अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ अपने नी जॉइंट की ओर रख दीजिए और आपका हाथ एल्बो में से बैंड, शोल्डर, नेक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स, आपका चेस्ट वाला भाग पूरी तरह से रिलैक्स। किसी भी मसल्स को ज़्यादा टेंस में नहीं रखना है, बिल्कुल कंफर्ट, रिलैक्सेशन वाली पोजीशन। लेकिन आपका बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में से पूरी तरह से स्ट्रेटेड पोजीशन में रहना चाहिए। जब हम पहली बार कपालभाति करते तब हमारी स्ट्रोक की जो मोमेंट, रिदम, और जितनी ज़्यादा स्लो और ग्रेजुअली एक फ्रीक्वेंसी के साथ बनी रहेगी उतना ही ज़्यादा हम बेनिफिट कपालभाति से ले पाएंगे। तो आ जाइए, इस तरह से अपने बॉडी को हमको तैयार कर लेना है और अपना ध्यान हमारे स्टमक पर, अपने स्टमक पर लगा दीजिए। शुरुआत में आप मेरे को फॉलो करते हुए अपनी आँख को ओपन रखिए, मेरी स्टमक की मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए और इसके साथ साथ अपने आप को मूवमेंट के साथ बनाए रखिए। और इसके बाद जैसे जैसे आप ठीक से कपालभाति करने लग जाओ उसके बाद अपनी आँखों को बंद रखकर आपको कपालभाति करनी है। तो आ जाइए, आपका ध्यान मेरे स्टमक पर, पेट की मूवमेंट पर। पेट अंदर की तरफ, उच्छ्वासन बाहर की तरफ, लगातार रिदम मूवमेंट बनाए रखिए, बिना रुके, बिना अटके। ध्यान आपका अपने पेट के ऊपर, मेरे पेट के ऊपर, लगातार आपकी मूवमेंट बनी रहनी चाहिए।
मन आपका विचलित नहीं होना चाहिए, मन कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहिए, ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पर आने मत दीजिए, सिर्फ अपने पेट के ऊपर आपका ध्यान। जब तक आपका बैक मसल्स थक ना जाए, पेट के मसल्स मूवमेंट करना बंद ना कर दे, तब तक शुरुआत में आपका प्रयास बना रहना चाहिए। रिलैक्स। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने मस्तिष्क आगे झुकाइए। अगर नेक पेन, सर्वाइकल की समस्या पेन, तब मस्तिष्क आगे नहीं झुकाना चाहिए। श्वास पीठ अपने मस्तिष्क आगे झुकाकर कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाइए और इसके साथ साथ अपने स्टमक मसल्स, लोअर बैक मसल्स को आराम दीजिए। गर्दन के स्नायुओं को आराम दीजिए। अपने इनहेल एक्सहेलेशन को नॉर्मल होने दीजिए। हार्ट बीट्स को नॉर्मल होने दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद उसके बाद धीरे धीरे मस्तिष्क ऊपर उठाइए और थोड़ी देर के लिए अपने आप को नॉर्मल होने दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे कपालभाति करनी चाहिए। शुरुआत में जितना आपसे बन पाए उतना ही, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन रिदम आपकी ब्रेक होनी नहीं चाहिए। एक रिदम के साथ धीरे धीरे आपको कपालभाति करती रहनी है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी स्टमक की मूवमेंट भी बढ़ती जाएगी, उसमें भी इम्प्रूव आएगा, बदलाव आएगा। और इसके साथ साथ आपका जो ड्यूरेशन टाइम है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाएगी। और कपालभाति आइडियल वे में अपने आप को फिट रखने के लिए कपालभाति के प्रैक्टिस के माध्यम से एक बेहतरीन और एक सुंदर परिणाम प्राप्त करने के लिए, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 4 से 5 मिनट, 4 to 5 मिनट नियमित रूप से करने से एक आइडियल हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कपालभाति करनी है। लेकिन अगर माइग्रेन की समस्या है तब थोड़ा सा स्लो, अभी जिस रिदम से हमने कपालभाति की, ये रिदम माइग्रेन की समस्या में बेनिफिट वाली रहेगी और ज़्यादा फिर में माइग्रेन की समस्या में नहीं करना चाहिए। ये तकेदारी के साथ सब कपालभाति करते रहेंगे। तो आज का ये कपालभाति का ये वीडियो यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।